गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई $5,000 लगा चुका है और अभी भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि चाइना ने 100+ अमेरिकन कंपनीज को बैन कर दिया है चाइना में बिजनेस करने से, क्योंकि ताइवान को सपोर्ट की उन्होंने। और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी बदला लेने के लिए तैयार है चाइना से, बदला लेने के लिए तैयार है रूस से, और उधर ग्रीनलैंड पे भी अटैक करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, और इस वीक में किसी भी वक्त ईरान पे भी हमला कर सकता है। ये सारी चीजें मिला के गोल्ड को $5500 को सपोर्ट कर रही है कि शायद बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जिसके अंदर 5 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में, शायद गोल्ड 5500 को टच कर ले। जानना चाहते हैं क्यों, किस तरह, कैसे, और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं, और सेंटीमेंट और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले देख लेते हैं हम कैलेंडर इवेंट, और कैलेंडर इवेंट्स में सबसे बड़ा इवेंट है FOMC। आप देख रहे हैं 4.4% जस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जबकि नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ 95.6 हैं। यानी कि इस दफ़ा जो है रेट कट नहीं होगा, रेट पास ही होगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मार्केट इसको ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी हुई है। तो ये बातें याद रखने की हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये होगा ठीक 4 दिन बाद 8 घंटे, जब आप वीडियो देख रहे हैं 3 दिन बाद और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ही होगा। यानी कि ऑलमोस्ट 3 दिन इसके अंदर पड़े हैं। बुध की रात को 12 बजे ये होगा इवेंट। लेकिन अगर हम मंडे से चेक करना शुरू करें तो मंडे वाले दिन जो है वो ड्यूरेबल गुड ऑर्डर मंथ बाय मंथ है, और कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर मंथ बाय मंथ का डाटा है USD का। और इसके अलावा यूरोप के और कुछ और ममालिक के डाटाज हैं। लेकिन बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी है मंडे वाले दिन। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन JPY, GBP, AUD, जापानीज येन, यूरो, USD के कुछ डाटाज हैं, जिनके अंदर USD के इंपोर्टेड डाटाज जो है उनके अंदर ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत ही लाइट सा डाटा है। इसके अलावा जो है वो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिच मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और HPI मंथ बाय मंथ का डाटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो मंगल वाले दिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे, तकरीबन का टाइम कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी टाइम कन्फर्म है, बाद में टाइम कन्फर्म हो जाएगा। और ये जो है लोवा के अंदर ये स्पीच होगी इकोनॉमी के रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच होगी। आफ्टर वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म ये डिस्कशन होगी, और पीस बोर्ड जो नया बना है उसके बाद ये जब डेवस से वापस चले गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जो भी कॉन्फ्रेंस थी ख़त्म हो गई है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था। तो उसके बाद ये पहली स्पीच होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोशे मोशे छोड़ेंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आएगी, और हम विन लॉक पर ट्रेड करके प्रॉफिट टर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बुध वाले दिन की। बुध वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, जिसमें बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो है वो CPI, और CPI मंथ बाय मंथ, CPI ईयर बाय ईयर, और इसके अलावा यूरो के डाटाज हैं, CHF के हैं, कैड का डाटा है, कैड का रिलेटेड डाटा है जी, उनका रेट का डिसीजन है। और रेट का डिसीजन जो है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 2.5% है, 2.25% है, और ये पास ही रहने के चांसेस हैं, रेट हाइक या कट होने के चांसेस नहीं है। तो ये उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर बात करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम डे रात को 12 बजे USA का भी रेट का डिसीजन है, फेडरल रिजर्व का। और USA भी जो वो 3.75 के ऊपर रेट पास ही रखेगा, रेट कट होने के कोई चांसेस नहीं है, ना ही रेट कट और हाइक होने के कोई चांसेस हैं। हाँ, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोल का ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सुनना चाहिए। खैर, जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और भी USD के काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, लेकिन सारे के सारे लो इम्पैक्टेड है, जिसके अंदर फैक्ट्री ऑर्डर है, ट्रेड बैलेंस है, और फिर उसके बाद कुछ रिवाइज डाटाज आने हैं जो पिछले नहीं हुए थे, नेचुरल गैस का डाटा है, और होलसेल इन्वेंट्रीज का डाटा है। जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन भी कोई खास डाटा नहीं है, सिर्फ एक डाटा है इंपॉर्टेंट, PPI का डाटा है। और ये PPI का पिछले मंथ का डाटा है, ये अभी का डाटा नहीं, क्योंकि PPI और CPI के बाद आता है डाटा। तो अगर इसी को डाटा को सही मान लिया जाए, उसके अलावा शिकागो PMI और FOMC के कुछ मेंबर बात करेंगे। ये इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट है। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट 99 से लेके 97 और 96 के दरमियान पिछले 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट इसी के अंदर अंदर मूव कर रही है, और अभी भी मार्केट इसी के अंदर है। और जुमे वाले दिन डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट क्रैश हुआ है, 99 से डायरेक्टली 96 और 97 पे आ गया, और मारूबूजो बेरिश कैंडल क्लोज की है जुमे वाले दिन मार्केट ने। और लास्ट वीक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, मार्केट गिरती रही है मुसलसल, और जुमेरात जुम्मा मार्केट
मार्केट जो है वो गिरती रही, बल्कि पूरा वीक ही डॉलर इंडेक्स गिरता रहा। उसकी क्या वजह बनी? और अगर हम 10 ईयर यील्ड को देखें तो 10 ईयर यील्ड के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो जो बाय गैप के साथ ओपन हुआ था वो गैप मार्केट ने फौरन फिल किया और मार्केट जो है डाउन साइड पे आ गई। इनकी क्या वजह है? क्यों लोग 10 ईयर यील्ड को सेल कर रहे हैं? क्यों 10 ईयर यील्ड ऊपर नहीं जा रहा? क्यों डॉलर इंडेक्स ऊपर नहीं जा रहा? इसकी मेन वजह क्या है? जानते हैं प्रोफेसर इरफान फानी साहब से, जो कि हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में महारत रखते हैं। जी इरफान साहब, बताइएगा हमें क्या इशू चल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या कहता है और आने वाले दिनों में चाइना का, ताइवान का क्या मसला है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने का बायस बाय है। हमले की सूरत में ईरान पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी कर दिया। रशिया और चाइना की जानिब से ईरान की खुफिया मदद जारी है। बढ़ती हुई कशीदगी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमारात, तुर्की और सऊदी अरेबिया मुतहर्रक हैं। डिप्लोमेटिक महाज पर मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका यूरोजोन पर टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद नहीं करेगा। नेटो फौज के सरबराह के साथ ग्रीनलैंड के मामले में हमारे मामला तय पा चुके हैं। डेनमार्क ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा स्ट्रेटेजिकल प्लान है, इसे हमारे हवाले कर दिया जाए वरना अमेरिका याद रखेगा। ग्रीनलैंड के मसले पर मिले जुले रुझानात नोट किए गए। फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क ऑफ और फिर रिस्क ऑन की सूरत हाल पैदा हुई। अमेरिका ने नक्शा जारी किया है जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा बताया है। दूसरी तरफ कैनेडियन गवर्नमेंट भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुखालफत में सामने आ चुकी है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने का बायस बाय है। ब्लैक रॉक ने डॉक्यूमेंट जारी किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर और बॉन्ड मार्केट पर दुनिया का एतमाद कम हुआ है। जापानीज बॉन्ड मार्केट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बॉन्ड मार्केट के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतों का बायस बाय है। गजा अमन डॉक्यूमेंट पर 21 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमारात, सऊदी अरेबिया और तुर्की शामिल हैं। सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में $5,040 लेवल और $5,185 लेवल तक अप हो सकती हैं। जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक फंडामेंटल बदलती हुई सूरत हाल पर डिटेल वीडियो forex-ustad.com यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दी गई है, जरूर देखिए। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड में जानते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड ने इस मंथ, जिसकी कैंडल क्लोज होने में अभी भी 6 दिन बाकी हैं, $700 की मूव दे दी है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि गोल्ड ने एक ही महीने में इतनी बड़ी मूव दी हो। $700 जन 2026 यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर मार्केट ने $700 अपसाइड पे मूव दे दी है और अभी भी कैंडल क्लोज होने में 5 ट्रेडिंग डेज बाकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट शायद $200-300 मजीद अपसाइड पे मूव दे सकती है और ये हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री में कभी गोल्ड ने इतना अपसाइड पे मूव नहीं दिया जितना गोल्ड ने अब मूव दिया है अपसाइड पे। एनीहो, यही बात याद रखनी है कि मारोबूजो बुलिश कैंडल बन रही है मंथली के अंदर और मंथली के अंदर आपको कोई भी वीकनेस मार्केट में नज़र नहीं आ रही। दिसंबर में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई थी और मार्केट ने वो मारा दिसंबर की जो वीकनेस थी और अभी भी मार्केट जो है वो फुल मारोबूजो बुलिश जा रही है। मंथली में फुल मारोबूजो बुलिश है। वीकली के अंदर अगर बात करें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट $50 के अप गैप के साथ ओपन हुई थी और मारोबूजो बुलिश वीकली कैंडल क्लोज हुई है और हिस्ट्री में कभी भी इतनी जालम मारोबूजो बुलिश कैंडल नहीं बनी। एक वीक के अंदर मार्केट ने $350-400 की मूव दे के वीकली कैंडल क्लोज की है और $50 का गैप भी है, वो फिल नहीं हो। और इससे पहले भी मार्केट के पिछले 3 वीक के 3 गैप्स मौजूद हैं, वो भी फिल नहीं हुए। और अब अगली कहानी सुन लें कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो क्लोज होगी बाय गैप के साथ अगेन और $5,000 को क्रॉस करके ओपन होगी और मार्केट फिर उसके बाद $5,000 को क्रॉस करके ओपन होगी तो मार्केट जो है वो अपना अपसाइड का सफ़र जारी रखेगी। सो मंथली, वीकली गोल्ड इज बुलिश। और डेली के अंदर अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड ने पिछले 5 दिन के अंदर हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 5 की 5 ही बुलिश कैंडल क्लोज की हों और 5 की 5 ही बड़ी अच्छी पावरफुल कैंडल क्लोज हुई हों। और ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया कि 5 के 5 दिन मार्केट विद
गैप ओपन हुई हो, ये सबसे बड़ी बात है। और मार्केट के बाय के जितने भी गैप थे वो तो फिल कर लिए, जितने भी मार्केट के सेल के गैप थे उनमें से कोई भी गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जितने भी अपसाइड पे गैप लेके ओपन हुई वो तो फिल नहीं किए, जितना डाउन साइड के गैप लेके मार्केट ने ओपन हुई वो मार्केट ने इमीडिएटली फिल की है। और यह आपको हिस्ट्री के जो 5 दिन है ये भूलेंगे नहीं कभी, ये याद रखिएगा बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं। सो अब हमें जो नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, आपको भी नज़र आ रहा है कि जो पहला हमारा बाइंग का लेवल है वो जो मुझे डेली का चार्ट बता रहा है, चले आर्ली में चले जाते हैं। ये तो बात क्लियर होगी, मंथली, वीकली एंड डेली गोल्ड इज बुलिश। एंड आर्ली के अंदर अगर H6 की बात करते हैं हम, तो 6 के अंदर हमें नज़र आता है कि मार्केट के अंदर हल्का फुल्का एक मार्जिन मौजूद है कि मार्केट हमें यहाँ पे 4880 तक आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं H4 के चार्ट पे जाकर दिखाऊं तो आपको मजीद वाजिया कंडीशन नज़र आएगी। वो इस तरह के मार्केट ने जब पहले वीक में स्टार्ट हुई तो मार्केट ने 4880 का हाई लगाया और फिर मार्केट ने लो लगाया 4760 का और 50 का, और उसके बाद मार्केट जो है वो इसको अबूर करके अपसाइड पे गई। अब फिर मार्केट का जो 4800 का जो लो है वो ड्यू तो है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया। और अगर मंडे को मार्केट जो है वो बाय गैप के साथ ओपन होती है, अगर तो वो गैप लेस देन $10 या $10 के करीब हुआ तो मार्केट उस गैप को इमीडिएटली फिल कर लेगी। लेकिन अगर वो गैप ज़्यादा बड़ा हुआ तो मार्केट फिर गैप फिल नहीं करेगी, ना ही 4880 पे आएगी, ना 4800 पे आएगी, ना 4900 पे आएगी, बल्कि सीधा ही मार्केट जो है वो $5000 क्रॉस करके फिर उसके ऊपर का सफ़र जारी रखेगी। अब जो अपसाइड पे सफ़र है उसके भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमें हाई नज़र आ रहा है वो 5028, ये तो मंडे को ही लग जाएगा, यानी कि मंडे को शायद मार्केट ओपन ही 5000, $15-20 के ऊपर हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्केट की ओपनिंग ही ये जो मेरी ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर हो, 5040 के ऊपर हो। और उसके बाद अगर मार्केट गैप के साथ ओपन होती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके वापस अप साइड पे जाएगी और उसके बाद 5160 और 70 जाएगी, यानी कि 5200 लगाने के चांसेस हैं। एंड उसके बाद 5320 पूरे लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े। यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेवल्स हैं जो कि जनवरी के एंड और फरवरी के महीने के लिए वो ऑलरेडी हमने ड्रा किए हैं कि मार्केट किस तरीके से अप साइड पे जाएगी। ये देखें जी, ये देखें, और मैंने $5500 तक अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। सो अगर मार्केट के पिछले कुछ वीक्स का जायजा ले तो फिर तो गैप फिल होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट अगर बाइस गैप के साथ ओपन नहीं होती और या फिर मार्केट जो है वो सिंपल ओपन होती है तो फिर हमें मार्केट के इन पैरामीटर्स का वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट्स का वेट करना पड़ेगा। तो पहली जो सपोर्ट है वो 4920 की है। जैसे ही मार्केट इसको टैप करती है तो हम उम्मीद करते हैं मार्केट वापस चली जाएगी, लेकिन इससे ऊपर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जो इसके नीचे पड़ी हुई है 4880 की है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे दी बेस्ट बाय का लेवल आपको, बाय की ट्रेड आपको मिल जाएगी। लेकिन पिछले चंद वीक से जो हम सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं मार्केट उनको टैप नहीं कर रहे। टैप कर रही है तो थ्रू विक के थ्रू कर रही है। देखें जिस तरह मैंने लास्ट वीक बताया था, एक विक लगी थी और विक ही मार्केट ने सिर्फ फिल की थी और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके पहले वीक जो है ये देखिए इतना बड़ा गैप आया, वो तो मार्केट उसके करीब भी नहीं आई और वापस ऊपर चली गई, यानी कि उस गैप को फिल करना तो बहुत दूर की बात है, मार्केट ने देखा भी नहीं मुड़ के। तो अभी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि गैप किस नौयत का आता है, और ये डिपेंड करता है कि हफ्ते और इतवार की शब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कमेंट आते हैं रिलेटेड टू द ग्रीनलैंड, रिलेटेड टू द ईरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने 100+ कंपनीज के ऊपर जो कि अमेरिकी थी बैन लगा दिया है। चाइना में बिजनेस वो नहीं कर सकती, और ऐसे बिजनेसमैन के ऊपर भी बैन लगा दिया है जिन बिजनेसेस और जिन लोगों ने ताइवान को सपोर्ट किया, ताइवान को फंड दिए, चाइना ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब देखना यह है कि क्या चाइना की पाबंदियों के अगेंस्ट अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाबंदियां लगाता है चाइनीज़ कंपनीज में अमेरिका में। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे दोबारा से और फाइनेंशियल मार्केट एक और ट्रबल का शिकार हो जाएगी, और ये चीज़ अगेन गोल्ड को अपसाइड पे सपोर्ट करेगी। सो चाइना ने ये जो रीसेंट एक्शन लिया है सैटरडे और संडे, ये 2 दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट आती है
बयानबाजी आती है तो फिर गोल्ड बुलिश गैप के साथ ओपन होगा और मार्केट मजीद अप से अप ही जाएगी। यानी कि ये वो लोग जो समझ के बैठे हुए हैं कि गोल्ड शायद अब $5,000 को टच कर लिया और डाउन साइड पे आएगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है अभी गोल्ड ने अप साइड पे मजीद मूव करना है, तो गोल्ड अप साइड पे मूव करता रहेगा, आप लोग उसको प्रॉफिट अर्न करते जाइएगा जैसे जैसे वो बाय होता है, क्योंकि फॉरेक्स उस्ताद का स्लोगन है बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय। भाई जितना प्रॉफिट अर्न है तो कर ले अर्न, गोल्ड को कर ले बाय, गोल्ड को कभी भी सेल में नहीं देखना। और बाय बेबी बाय वाला स्लोगन, बाय बेबी बाय वाला हमारा जो नैरेटिव है उसके ऊपर अभी भी हम कायम हैं। याद रहे कि 2024 में जब मैंने ईयरली फोरकास्ट की और मैंने ये बताया 2024 और 2025 में कि मार्केट $5,000 को टच करेगी, तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे। और अब 2026 के स्टार्ट में मार्केट $5,000 को टच कर चुकी है। $5,000 एक एज ए साइकोलॉजिकल नंबर, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि $5,000 अगर मार्केट मंडे को क्रॉस नहीं कर पाती तो ये मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए $5,000 को क्रॉस करना, और फिर हो सकता है मार्केट जो है इधर ही साइडवे हो जाए। ये भी एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट मंडे को या गैप अप नहीं आता या मार्केट मंडे को $5,000 क्रॉस नहीं कर पाती तो मार्केट शायद इधर ही चर्निंग करे और मार्केट का ये अब नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, जिस तरह के बिग सपोर्ट जो है 4880 की और जो बिग रेजिस्टेंस है वो 4990 की, या फिर एवरेज रेजिस्टेंस की बात करें 4949 पे बनती है। तो मार्केट इसके दरमियान रेंज करने के चांसेस भी हैं, क्योंकि $5,000 बहरहाल एक साइकोलॉजिकल नंबर तो है। अगर चाइना अपने गोल्ड की डिमांड को कम करता है तो फिर ये इतना अपसाइड पे नहीं जा पाएगा, लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और इस चीज़ के चांसेस इस नज़रिए के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा है कि जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि गोल्ड क्रैश कर जाएगा और गोल्ड वापस आएगा, ना। मैं अगर गोल्ड के क्रैश की या गोल्ड की डाउन साइड की मूवमेंट की बात करूं तो मैं 10% या 5% मार्क्स दूंगा। अगर मैं अपनी जो ये वाला नैरेटिव मैंने बनाया है कि मार्केट शायद इधर ही साइडवे हो जाए, तो इसको मैं नंबर देता हूं तकरीबन 30 to 40%, और रेस्ट मेरा जो 60 to 70% है वो यही है कि गोल्ड अभी रुकने वाला नहीं है, वो अप से अप साइड ही जाएगा। कितना अप जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट 70 से 80% चांसेस हैं कि इस तरीके से अप ही जाएगी। ये देखें, तो अगर मैं सम अप करूँ अपनी बातों को तो 10% गोल्ड के गिरने के चांसेस हैं, 40% गोल्ड के रेंज करने के चांसेस हैं, और केवल 50% चांसेस हैं गोल्ड अपसाइड पे जाएगा। और मुझे लगता है ये 50% वाला नैरेटिव बहुत बड़ा है, और अभी तक गोल्ड की पिछले साल की और अभी एक महीने की जो मोमेंटम ने साबित किया है कि गोल्ड अपसाइड पे ही जाएगा। भाई हमें क्या, गोल्ड बाय जाए, गोल्ड सेल जाए, गोल्ड रेंज करे, हमने हर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया है। जिस तरीके से विनलॉक हमने लॉन्च किया, जब मार्केट में न्यूज़ आए, मार्केट में वॉल्यूम आए, चाहे बाय आए चाहे सेल आए, आप विनलॉक को लगा दो, आपको गारंटेड प्रॉफिट होएगा। इसी तरीके से हमने एक स्मार्ट एंट्री करके एक नया ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च करने लगे हैं बाय द एंड ऑफ द जन 2026। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मार्केट डिसाइसिव मूव देगी किसी एक साइड पे, वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। और बाय द एंड ऑफ, यानी कि इस क्वार्टर के एंड में हम एक और ट्रेडिंग सिस्टम भी देंगे आपको, जो कि रेंज मार्केट के लिए सोना होगा, क्योंकि आने वाले अरसे में कुछ मार्केट में रेंजेस के भी इम्कानात हैं, तो वो भी पेयर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आपको हर तरह की मार्केट की 3 हालतें होती है, मार्केट की 3 हालतों के लिए हम 3 ट्रेडिंग सिस्टम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी क्या करें, मार्केट ने कोई रेंज तो लेनी नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल फिर भी अगर मार्केट रेंजिंग की बात करती है तो मैं आपके लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। लें जी, तो पहला लेवल है हमारा 4990 और 4920। इस लेवल से एक अच्छा बाइंग मिलने के चांसेस हैं अगर मंडे को मार्केट बाय गैप के साथ ओपन होती है तो फिर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी और 5025 और 5030 के करीब जाएगी। अगर मार्केट उसको भी अच्छे लेवल से और अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद मार्केट का जो मुकद्दर है वो 5175 और 5180 के करीब होगा। सो ये हमारा पहला बाइंग का लेवल है। लेकिन अगर मार्केट में हमें थोड़ा सा भी वीकनेस नज़र आई तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा 4900 वाला, और 4880 जो कि महज उस लेवल के $30 नीचे है, यहाँ से एक ग्रेट बाइंग मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी, क्यों?
क्योंकि ये एक मार्केट जो जुमेरात और जुमे 2 दिन इस लेवल पे आके इसकी रिस्पेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल से हमें बाइंग मिल जाए तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो कुछ भी कहो, गोल्ड है बाइंग ही। आपने भी अभी सेल के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर मार्केट एक आधी वीक कैंडल बनाती भी है तो वो सेल की नहीं होगी, वो रिट्रेसमेंट की होगी, और रिट्रेसमेंट के थ्रू हम बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जियोपॉलिटिकली, फंडामेंटली और सेंटीमेंटली बातें बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हम अपनी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं डेली जो है वो अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर गोल्ड के शॉर्ट रिलीज़ करता हूँ और सिल्वर की और ऑयल के शॉर्ट्स रिलीज़ करता हूँ। इसके साथ साथ मैं BTC के भी डेली सिग्नल रिलीज़ करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो बना के। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 1 मिनट के अंदर गोल्ड की समझ आ जाए पूरे दिन क्या होने वाला है, या 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सिल्वर या फिर BTC की समझ आ जाए कि आज क्या ट्रेड है, तो आपने रहील नवाज के और फॉरेक्स उस्ताद के टिकटॉक, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेने, ख़ास तौर पे फेसबुक, क्योंकि सबके ऊपर जो मटेरियल जाता है वो सारा का सारा मिक्स करके फेसबुक पे भी जाता है। तो फेसबुक के हमारे ऑफिशियल पेज और व्हाट्सअप का चैनल सबसे बड़ी पावर है। मॉर्निंग में फजर की नमाज के फ़ौरन बाद हमारा वॉइस क्लिप आ जाता है, पूरे जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस हम दे देते हैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर व्हाट्सअप चैनल। मुझे पता है फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप का ये चैनल फॉलो कर लिया तो ये आपको पेड सर्विस से भी ज़्यादा मज़ा देगा। डेली अगर मॉर्निंग की स्ट्रीम अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी दादा उस्ताद की मेंबरशिप ज्वाइन करें। दादा उस्ताद की मेंबरशिप आप सब्सक्राइब करने का बटन जो है उसके साथ साथ चैनल को ज्वाइन करने का बटन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।